हेलो, हेलो। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, तो आज हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में पढ़ेंगे। तो आप मुझे बताएंगे कि सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या थी फ़िक्रे की? फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। आप बताइए। ता है, टी है, ते। फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते। फ़िक्रे के आखिर में ता है, टी है, ते है वगैरह आता है। यस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है? डू और डज। फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें, फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी? फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा। यस, एस के एस का इजाफा किया जाए। चलें आप वरीशा मुझे बताएं कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के? आप बताइए। डू और डज। डू एंड डज कौन से हेल्पिंग वर्ब्स? डू और डज। डू और डज हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल सेंटेंस तो हमने पढ़ा था कि मैं खाना खाती हूँ, तो उसका क्या? ईट फूड। आई ईट फूड। तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, मनफी जुमला बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? आई ईट फूड। मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना नहीं खाती हूँ। डू नॉट। आई आई डोंट ईट फूड। डोंट नहीं यूज़ करते ना, डू नॉट ईट फूड। यस, डोंट हम अभी कोई इतना वो एडवांस में नहीं जा रहे ना, हमने अभी बेसिक्स पढ़नी है, तो वी हैव टू यूज़ आई डू नॉट ईट फूड। क्या आ जाएगा? आई डू नॉट फूड। ईट फूड। ईट फूड। अब यहाँ पे बात होती है कि डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा? डू अगर तो सब्जेक्ट ही, शी, इट है, या फिर एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने क्या यूज़ करना है? डज यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? डज। किस किस के साथ? ही के साथ, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और डू किसके साथ हम यूज़ करेंगे? दे, हुई, यू, आई के साथ डू लगेगा। या फिर अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो अगर सब्जेक्ट दो से ज़्यादा हों, एक से ज़्यादा हों, किसी दो चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, दो इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हैव टू यूज़ डू, राइट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड। मैं खाना नहीं खाती हूँ, आई डू नॉट ईट फूड। इसी तरह आगे अगर मैं बोलूँ कि वो लिखते हैं, वो लिखते हैं। दे और कोई आप बताइए ज़ैफ़ा। वो लिखते हैं। वो हाथ लिखते हैं। वो लिखते हैं के बारे में बात करें ना। दे राइट। दे क्या आ जाएगा? दे राइट। अगर हम बात करें कि वो नहीं लिखते, वो नहीं लिखते हैं, They do not write. यस, दे डू नॉट राइट। ओके, अब अगर मैं बोलूँ कि वो लिखती है, वो लिखती है। She writes. शी। Writes. और अगर मैं इसको बोलूँ कि आप इसका नेगेटिव बनाएं, तो She do not write. आर यू श्योर? आर यू श्योर कि डू आएगा शी के साथ? She does not write. यस, शी डज नॉट राइट। जब हम डज इजाफा कर देते हैं, डज का यूज़ कर देते हैं, तो तब हम राइट के साथ, फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ से एस या इस को हटा देते हैं। हमने क्या लिखना है? शी डज नॉट राइट। राइट्स नहीं, डज लगा दिया, डू के साथ ही एस आ गया ना, तो अब फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ से ई एस हट जाएगा, एस हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? शी डज नॉट राइट। राइट क्या आ जाएगा? शी डज नॉट राइट। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? She does not write. यस, एस इस पर इसके साथ से हट गया अभी, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूँ कि वो लिखता है, वो लिखता है। He writes. राइट्स। तो आप मुझे बताइए इसका नेगेटिव वरीशा। He does not write.
राइट, यस, क्योंकि हमने डस लगा दिया है, तो जब हम डस लगा देंगे तो तब हम एस या ई एस कहाँ से हटा देंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। तो याद रखिए, ये बातें आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है और 10 सेंटेंसेस की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।